अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। मैं हूं ज़हर इश्तियाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज है कोरोड्रा की क्लास नंबर 7। तो आज हम पढ़ेंगे कोरोड्रा में मिरर टूल के बारे में। किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी टेक्स्ट को या किसी भी इमेज को हम मिरर या फ्लिप कैसे कर सकते हैं। तो ये टूल बहुत काम का है, ये आपके आगे बहुत सारे डिज़ाइंस में आपके काम आएगा। बहुत सारे डिज़ाइन इससे बनते हैं, इससे इफेक्ट्स बनते हैं, शेडोज बनते हैं। तो ये चीज़ जो सी है आपने अच्छे तरीके से सीखनी है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने पुराने लेक्चर्स नहीं लिए तो आपको यहाँ पे ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक और रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो, हर आने वाला लेक्चर आपको आसानी से मिल सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोरोड्रा मेरे सामने ओपन है। यहाँ पे मैं कुछ एक तो ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मैंने रेक्टेंगल ड्रा कर लिया, ठीक है। तो इसमें कोई हम कलर कर लेते हैं, स्काई ब्लू कर लिया और इसकी आउटलाइन मैंने खत्म कर दी है, ठीक है। इसको थोड़ा सा इस तरीके से ड्रा कर लिया। एक हम यहाँ पे टेक्स्ट ले लेते हैं ताकि टेक्स्ट पे भी हम ये वाला टूल इस्तेमाल कर सकें। बुराक इंस्टीट्यूट मैंने लिख लिया, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं और बड़ा करके हम यहाँ पे टेक्स्ट को भी रख लेते हैं। इसका फ़ॉन्ट कोई तब्दील कर लेता हूँ, चेंज कर लेता हूँ। आप अगर कोई करना चाहे अपनी मर्जी से वो भी कर सकते हैं। तो ठीक हो गया। अब एक और काम करते हैं, एक इमेज हम और यहाँ पे ले लेते हैं। तो इमेज मैंने यहाँ से गूगल से unsplash.com खोला था। तो यहाँ से ये वाली इमेज मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा क्रॉप भी कर लेते हैं। बस इतनी सी तस्वीर काफी है, ठीक है। अब ये तीन चीजें जो सी हैं मैंने अपने कैनवस पे, अपने पेज पे बना ली हैं। अब हमने देखना है कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। फ्लिप या इसको जो है हमने मिरर कैसे करना है, ठीक है। अब आप देखें कि जिस भी ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। जैसे ऑब्जेक्ट की तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की रेक्टेंगल की जो भी प्रॉपर्टीज है यहाँ पे आ गई है। इसकी आउटलाइन वगैरह ये सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और जैसे इमेज पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इमेज की सारी प्रॉपर्टीज आ गई और यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक किया तो टेक्स्ट की सारी प्रॉपर्टीज हमारे सामने आ गई है। आप एक चीज नोट करेंगे, जैसे ही मैं सारी सबकी प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है। टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज अलग आ रही है, यहाँ पे रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी अलग आ रही है, इमेज की प्रॉपर्टी अलग आ रही है। लेकिन एक ये छोटा सा ये जो खाना है ये तब्दील नहीं हो रहा। ये इमेज में भी है, ये इस ऑब्जेक्ट में भी है और ये टेक्स्ट में भी है, ठीक है ना। और यही हमारा टूल है जिसपे हमने आज जिसको सीखना है कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। अब जैसे मैं इसको अगर फ्लिप करना चाहता हूँ, टेक्स्ट को पहले सबसे पहले हम ले लेते हैं। इसको मैं जूम कर लेता हूँ ताकि स्क्रीन पे आपको अच्छे से नजर आए, ठीक है। ये हमारा टेक्स्ट है। अब मिरर होता क्या है? मिरर होता है, जैसे आप मिरर का मतलब क्या है? शीशा, ठीक है। मिरर हम शीशे को बोलते हैं। जब हम शीशे के आगे खड़े होते हैं, मिरर के आगे खड़े होते हैं तो हमारा ऑपोजिट डायरेक्शन में हम आप शीशे में अपना अक्स देखते हैं, ऐसे ही है। तो इसमें भी मिरर का मतलब यही है कि जैसे ही मैं इसको यहाँ पे लाता हूँ अपना कर्सर तो यहाँ पे देखें ये हॉरिजॉन्टल मिरर करेगा और ये वर्टिकल मिरर करेगा, ठीक है। टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, जैसे ही मैंने इसको हॉरिजॉन्टल किया तो आप देखें ये इसका अक्स बन के इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गया, ठीक है। अगर मैं इस पर दोबारा क्लिक करूंगा तो ये दोबारा अपनी हालत में आ गया। और अगर इसको मैं वर्टिकल करना चाहता हूँ कि ये ऊपर से नीचे की तरफ हो तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये देखिए आपका मिरर हो गया, या इसको फ्लिप भी बोलते हैं। ये दूसरी साइड पे मिरर हो गया ऊपर से नीचे की तरफ। ऐसे ही आप अगर
मैं इस ऑब्जेक्ट को लेता हूँ, तो इस पे अगर मैं यही ऑप्शन अप्लाई करता हूँ तो यहाँ से ये वर्टिकल हो गया, ये देखें ये कॉर्नर यहाँ से ऊपर था, अब ये इस साइड से ऊपर हो गया, बाकी दोनों चीजें नीचे हो गई। अगर मैं दोबारा इसको करूंगा तो ये नीचे वाली चीजें फिर इधर आ गई हैं और ये ऊपर वाला डायरेक्शन इधर आ गया। तो इसको ऊपर नीचे करने का मकसद ये था कि आपको अच्छे से समझ आए कि ये फ्लिप हो रहा है, यानी कि ये मिरर हो रहा है। अगर मैं इसको वर्टिकल करूंगा तो ये देखें वर्टिकल भी हो रहा है। अगर मैं इसकी थोड़ी सी शेप थोड़ी सी और चेंज कर लूं, इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से चेंज कर लेता हूं, ठीक है। और इसको गुलाई में ले आते हैं थोड़ा सा हम, ठीक है। अब ये देखें ये गुलाई वाला हिस्से पे आपने गौर करना है। जैसे ही मैंने इसको वर्टिकल किया, ये वर्टिकल होके नीचे को आ गया। अगर मैं इसको दोबारा करूंगा क्लिक तो दोबारा वहीं पे आ जाएगा। अगर वर्टिकल करके इसको मैं हॉरिजॉन्टल भी कर लूं तो ये देखें यही वाला गुलाई वाला हिस्सा इधर था, अब इधर आ गया। इस तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट किसी भी इमेज को फ्लिप या रोटेट कर सकते हैं। इमेज का भी यही काम है। अब इमेज को देखें आप क्या होने लगा है कि जैसे मैं इसको हॉरिजॉन्टल मिरर करता हूँ, क्लिक किया तो ये देखें इसकी एक जोन सी है शेप, इसका फेस इस साइड पे था लेफ्ट साइड पे, अब राइट साइड पे हो गया। और दोबारा क्लिक करूंगा तो इस साइड पे हो गया। आपने देखा होगा कई इमेजेस कई इश्तिहारात में ऐसे होता है, या कई आपने देखे होंगे थंबनेल बैनर वगैरह बने होते हैं, दोनों साइड पे इमेज ऐसे लगी होती है। तो इसको अगर वर्टिकल करना चाहें तो ये देखें वर्टिकल में भी ये फ्लिप हो सकता है, ठीक है। अब ये तो ऑप्शन हो गए कि मैंने इस पे क्लिक करके ये दोनों को यूज करके बटन्स को काम किया। अगर मैं इसको मैन्युअली करना चाहता हूँ तो कैसे करूंगा, अब ये देख लेते हैं। अब ये इमेज को मैं ले लेता हूँ, जूम कर लेता हूँ, ठीक है। अगर तो मैं इसको मैन्युअली करना चाहता हूँ तो मैन्युअली करने के लिए पिक टूल से जैसे मैंने इसको पकड़ा तो आप देखें यहाँ पे चारों साइड पे नोट्स आपको बने नजर आ गए। इसे आपको पता है हम क्या काम करते हैं, इसको बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, लेकिन वो खराब हो जाती है। अगर मैं इसको लेफ्ट वाली साइड से पकड़ के इधर से लेके इधर को आऊंगा तो आप देखें इधर आ रही है। जैसे मैं क्लिक छोड़ूंगा तो ये इस साइड पे रोटेट हो गई है। लेकिन एक गलती हुई है, क्या हुई है कि मैंने देखें यहाँ पे इमेज का साइज खराब हो गया। मैं कंट्रोल Z करता हूँ, ये देखें इसका फेस थोड़ा सा खराब हो गया। ये एक्चुअल साइज में हम यहाँ से नहीं लेके आ सकते। अगर ज्यादा बड़ा करूंगा तो ये देखें ज्यादा स्ट्रेच हो गई है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, मैं इसको कंट्रोल Z करके अंडू किया। अगर आप इसको बराबर की इमेज जैसे ये एग्जैक्ट साइज इस साइड पे वैसे एग्जैक्ट साइज दूसरी साइड पे लेके जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप कंट्रोल का यूज करेंगे। जैसे ही मैं कंट्रोल को दबा के इसको यहाँ पे करता हूँ तो आप देखें एक फेस इधर और एक फेस इधर, ये डबल इमेज हो गई, ठीक है। अगर तो मैं इसको ये देखें ना, इसको यहां से डिलीट कर देता हूं, इसको पकड़ के मैं दोबारा कंट्रोल दबा के इधर किया और इधर से राइट क्लिक करके छोड़ दिया, इसकी एक कॉपी बन गई है, ठीक है। अब देखें ये दो इमेज हो गई हैं और दोनों इमेज का एक मिरर मैंने ले लिया और ये फ्लिप, इसको फ्लिप भी बोलते हैं और मिरर भी, ये मिरर हो गई है लेकिन एक्चुअल साइज में हुई है। कैसे हुई है, मैंने कंट्रोल का यूज किया। और अगर आप इसकी जगह चेंज नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इसी जगह पे ये मिरर हो जाए, तो आपने शिफ्ट का यूज करना। जैसे मैं शिफ्ट को यूज करते हुए मिरर कर रहा हूं तो आप देखें उसी जगह पे ये मिरर हो रही है, ठीक है ना। ये देखें सेम जगह पे तस्वीर आपकी मिरर हो रही है। और अगर आप इसको वर्टिकल करना चाहते हैं, ये शिफ्ट दबा के मैं कर रहा हूं, शिफ्ट दबा के उसी जगह पे ये वर्टिकल में मिरर हो गई, ठीक है। इसको आप इस तरीके से मैन्युअली भी कर सकते हैं। ये हो गया इसका तरीका, ठीक है। इसे आप डुप्लीकेट, जैसे हम देखते हैं कई बैनर में एक ही इंसान जो है कि जैसे ये एक ही लड़की है, इसकी हमने डबल कॉपी बनानी है तो मैं इसको पकड़ के यहाँ पे राइट क्लिक से कॉपी ली तो आप देखें कैसे लग रहा है, दो लड़कियां, ठीक है, आमने सामने सेम ट्विंस बन गई हैं, समझने की ट्विंस हैं दोनों। ऐसे भी आप कर सकते हैं। अब बुराक इंस्टीट्यूट है, आप इसको भी इसी तरीके से मैन्युअली तरीके से नीचे भी लेके आ सकते हैं, लेकिन अब मैं कंट्रोल ने ना दबाया हुआ, देखें ये
बड़े साइज में भी हो सकती है, छोटे साइज में। अगर मैं इसको ऊपर करूंगा ये ऊपर भी जाए, जिस साइड पे आप लेके जाएं। अगर मिरर करेंगे नीचे वाली साइड पे तो मिरर हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसको, मैं अंडू कर रहा हूँ कंट्रोल Z से, अगर आप कंट्रोल दबा के करते हैं तो ये पूरी बराबर की, यानी कि इसमें आपकी जो सी इसकी लेंथ और विड्थ है वो खराब नहीं होगी। कंट्रोल का काम ये है, ठीक है। ये आपको एग्जैक्ट जो सी है उसके साइज के मुताबिक करता है। और अगर शिफ्ट दबाएंगे तो सेम जगह पे ये मिरर होगा, आपको होता हुआ नजर भी आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको शिफ्ट की मदद से भी मिरर कर सकते हैं। ऐसे ही ऑब्जेक्ट का भी सेम यही काम है, आप इसको भी यहाँ पे मिरर कर सकते हैं। अब इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। आप देखें इसे हम इफेक्ट्स भी कैसे तैयार कर सकते हैं। आज का टूल इतना ही था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टूल है। इसे आपका हर जगह जो है ना काम आएगा, आपके ब्राउजर में, आपके डिजाइनिंग में, आपके कार्ड्स में, हर तरह के काम में ये काम आएगा। अब इसको यूज करते हुए इस टेक्स्ट पे हम छोटा सा इफेक्ट लगाते हैं, ठीक है। क्लास तो हमारी खत्म हो गई, लेकिन इसका यूज आपको करके थोड़ा सा एक इफेक्ट लगा के दिखाता हूँ। इसको मैंने पकड़ा, क्लिक किया और इसको मैं नीचे ले आया, ठीक है। नीचे लाके यहाँ पे लाके मैंने इसको राइट क्लिक से छोड़ा, क्या हुआ, इसकी एक कॉपी नीचे आ गई, ठीक है। अब इसको पकड़ के मैं यहाँ पे रख लिया और इस पे एक और क्लिक किया तो नीचे ये वाले एरोज आ गए। इसको हम इधर को कर लेते हैं और फिर क्लिक करके थोड़ा सा ऊपर वाली साइड पे कर लेते हैं, इस तरीके से, ठीक है। या इसको यहाँ पे कर लेते हैं। अब हम इसको, ये मैं एरो की मदद से इसको एडजस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा और इस साइड पे किया और इसका कलर जो है बैक वाले का हमने ग्रे कर दिया। ऊपर वाले को पकड़ के मैंने शिफ्ट पेज अप, ये ब्रिंग टू फ्रंट का है, ये मैंने आपको पहले ही बताया। किसी भी आपने लाना हो उसको फ्रंट पे या बैकवर्ड पे तो कैसे ला सकते हैं। इसके शॉर्ट की ये है कि अगर आपने आगे वाले ऑब्जेक्ट को पीछे लेके जाना है तो शिफ्ट दबा के पेज डाउन क्लिक करेंगे तो पीछे चला जाएगा, पेज अप क्लिक करेंगे तो ये आगे आ जाएगा। तो आप देखें, अगर इसका मैं थोड़ा सा कलर डार्क करूं तो आप देखें ये एक इफेक्ट बन गया है, इसका शेडो पीछे को आ गया। तो इस मिरर की मदद से आप इस तरह के शेडो भी तैयार कर सकते हैं। अब एक इमेज का हम, इसी इमेज का अगर शेडो तैयार करें, इसको हम डिलीट करते हैं। इसका मैं अगर शेडो यहाँ पे लेना चाहूँ तो इसको मैं यहाँ पे पकड़ के नीचे ले आता हूँ, गलत हो गया, इसको पकड़ के यहाँ से कंट्रोल की मदद से नीचे किया, ठीक है। अब हमने नीचे वाले को पकड़ के थोड़ा सा, ये अभी क्लास तो नहीं है लेकिन मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। इसको हमने यहाँ से, तो आप देखें इस इमेज का भी नीचे एक शेडो आ गया और ट्रांसपेरेंट सा। इसको अगर मैं बड़ा करके दिखाऊं आपको स्क्रीन पे, ये देखिए इसका भी नीचे शेडो आ गया। इस तरह आप इमेजेस के भी शेडो ले सकते हैं। ये इमेज वैसी है कि इसका शेडो आपको अच्छे तरीके से नजर नहीं आ रहा, ठीक है। इस तरीके से हम इस पे डिजाइन बना सकते हैं। और अगर मैं इसी की एक कॉपी यहाँ पे लेके रखता हूँ, यहाँ पे भी हम इसको ट्रांसपेरेंट शेडो दे सकते हैं। इसको मैं ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ और इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो आप देखें इसका भी ये शेडो सा बन गया। तो मिरर टूल, फ्लिप टूल जो है आपके कई जगह पे काम आएगा और यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे आपको शेडोज वगैरह बनाने के काम आएगा। तो अगर कोई चीज मुश्किल लगी हो, कोई चीज समझ ना आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल कर सकते हैं, जिसका मैं आपको जवाब कमेंट बॉक्स में ही दे दूंगा। और अगर कोई आपका ऐसा क्वेश्चन होगा जो वीडियो में आपको बताने वाला होगा, गाइड करने वाला होगा, तो वो नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके क्वेश्चन जितने भी होंगे 1, 2, 4 उनको मैं उसमें क्लियर कर दूंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। और एक चीज इस क्लास में फिर कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस लाजमी करनी है। जैसे कि मैं हर क्लास में आपको कहता आ रहा हूँ कि प्रैक्टिस के बगैर
आप इसको कभी नहीं सीख सकते। छोटी छोटी चीजें हैं, देखने में बहुत आसान लगती है, लेकिन प्रैक्टिस करने से क्या होता है, आपका हाथ थोड़ा सा सेट हो जाता है और दूसरा आपके ज़हन नशीन हो जाती है। जब एक चीज हाथ से की हो ना, तो फिर वो जरा उसमें ना ज्यादा जान आती है। नेक्स्ट टाइम जब आप करने लगेंगे तो आपको पता होगा ये चीज मैंने ऐसे की थी। जब देखी होती है और देखी दिखाई करते हैं तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, तो इसकी प्रैक्टिस लाजमी किया करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।